शान। माटी कुदम करें दिया, माटी कुदम करें दिया, माटी जोड़ा माटी कोड़ा माटी दासवा। बंटवारा तो मेरे मरने के बाद ही होगा। माँ कहती ना कर बंटवारा, जीवन का तेरा यही सहारा, रिश्तों का तेरा मोल यही है, होश तू करना बन अनजाना। माटी माटी रू मारन लागी है, माटी दे हथिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हमका रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का, होश तू करना बन अनजान। बंटवारा। पुत्र जी, हमारे बारे में भी सोच लेते हैं, किसने किसके पास रहना है। एक पे बोझ क्यों बने, हमें भी बांट लो ना, हमारा बंटवारा कर लो। मेरी पूरी फैमिली किसानों की है। ये तो कॉम्बिनेशन हो गया, जय जवान जय किसान। फिर तो आप किसी काशी और गीता नाम के व्यक्ति को भी जानत होंगे ना? अरे जानूंगा कैसे नहीं, मेरा दोस्त था वो। फिर तो आप जानत होंगे ना क्योंकि घर वाली गीता कैसे मरी? अरे जो छिपा ढका है उसे छिपा ढका रहने दो, काहे को गंदगी निकाल रहे हो नीचे हाथ देकर। क्या बात है बेबे, जानकी बता रही थी अब सुबह से उदास बैठे हो। हाँ मनवीर, जब मैं इस घर को देखती हूँ ना तो मेरा मन भर जाता। जब ब्याह की आई थी ना इस घर में तो कितना अच्छा लगता था, पर अब ये घर खाली खाली खाने को आता है पुत्र। क्या करें बेबे, आप एक काम किया करो, आप ना सुबह गुरुद्वारे होकर आया करो। सारा दिन आप घर में अकेले बैठे रहते हो, मन तो भारी होगा ना आपका। मनवीर पुत्र, हरजीत का फोन आया था, वो मुझे कहने लगा कि बेबे मुझे किसी से बात कराओ। तो मैं बाहर निकली, सबको आवाजें लगाई, कोई बाहर नहीं निकला। पहले कभी नहीं होता था ऐसा, तेरे को याद है ना? हाँ याद है, याद कैसे नहीं होगा। और क्या कह रहा था हरजीत, जब वो यहाँ रहता था ना सारा दिन भाभी भाभी करता थकता नहीं था। और अब जब वो वहां चला गया है, एक फोन तक नहीं किया उसने। आप एक काम करो, मुझे फोन दो, मैं उसकी खबर लेती हूँ। अभी होना नहीं है कमरे में, क्लास लगाने गया होगा पुत्र, और फोन कमरे में होगा। कैसा है वो? ठीक ही है पुत्र, खुश तो लग रहा था। उसने ना बाल कटा दिए और मुंह इतना सा लग रहा था मुझे। अजीब ही लग रहा होगा वो। मुझे भी उससे बात करनी है, शाम को फोन लगाएंगे उसको, ठीक है? बस पुत्र, तुम लोग हंसते खेलते रहो, आगे बढ़ते रहो, दिल को तसल्ली हो जाती। हरजीत का फिक्र था मुझे, उसने भी अपना रास्ता ढूंढ लिया। अब बस सिमरन का कुछ ना कुछ हो जाए। कुछ ना कुछ क्यों बेबे, देखना सब कुछ अच्छा ही होगा। इतना लाड प्यार से आपने उस लड़की को पाला है, कोई अपनों के लिए इतना नहीं करता जितना पराया होकर आपने उस लड़की के लिए किया है। और भाई को देख लो, सगी बहन से ज्यादा उसे प्यार करते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है ना, हमने बहुत अच्छा ब्याह करना है उसका। वो तो है पुत्र, गुरुओं की अमानत समझ के पाला है हमने। अब वो भी बुझी बुझी सी रहने लगी है, तो उसको देख के ना मेरे मन को घबराहट सी होने लगती है। आप ज्यादा घबराओ ना बेबे, उसकी उम्र ही कुछ ऐसी है। और कुड़ियों की जिंदगी में ना ये दौर तो आता ही है, और खास करके इस उम्र में, जब उन्हें कुछ सोचता नहीं है कि क्या करे क्या ना करे। अपनी बात किसी से कह नहीं सकती, बस अनाप शनाप अपने मन में सोचती रहती है। हाँ पुत्र, मैं सोचती हूँ भी कमल तो है नहीं, अब
सिमरन के लिए कोई लड़का देखे हम लोग। तू क्या कहती है? देखो बेबे, देखते देखते टाइम तो लगना ही है। अब ये तो है नहीं कि आज देखने जाएंगे तो आज ही मिल जाएगा। हाँ ये तो है। कोई मुंडा है तेरी नजर च? अब बात छिड़ी है तो देखते हैं बेबे। हेलो हरजीत बाबू। अरे लीजिए भैया आ गए। आप ऊ के बारे में पूछ रहे थे ना? कौन है फोन में? हरजीत बाबू का फोन है, आपके बारे में पूछ रहे थे। हरजीत बाबू। हेलो, वो हम मरिंदा गए थे, वो आपका फोन आया था ना जब, तो सुना ही नहीं दिया, तो सोचे जब कमरा में आएंगे तो आपको फोन करेंगे। और कैसे है सब? ट्रेनिंग सही चल रही है का? चलिए अच्छा है, आपका मन तो लग गया। ठीक है। क्या कह रहे थे? कछु नहीं, आपके बारे में पूछ रहे थे। पर फोन तो 20 मिनट का कॉल दिखा रहा है। कछु नहीं, अपनी ट्रेनिंग के बारे में बता ही रहे थे। भैया खाना लगा दूं आपको? जाओ जाके लगाओ, भूख लगी है। वे तेरे गले से रोटी उतर जाती है तो क्या करूं, मर जाऊं? मरने को कौन कह रहा है तुम्हें? हाय पता कर ना बच्चे कहाँ हैं। बच्चे ना हो गए, जान की आफत हो गए। एक भी काम ढंग से नहीं होता तेरे से। एक कुड़ी पैदा की वो आधी पागल, ऊपर से सोने पे सुहागा। तेरा दामाद पूरा पागल। पता नहीं बापू को यही जोड़ मिला था मेरी रत्तों के लिए। हाँ हाँ, तेरी जिंदगी में जो भी हो रहा है ना, उन सबके जिम्मेदार हम ही हैं। तू तो बड़ा दूध का नहाया हुआ है। तो बता क्या करूं मैं? वो चल उठ, पता कर बच्चे हैं कहाँ, प्यो है तो उनका। रोज रोज क्या बोल के छुट्टी मांगू मालिकों से? वो मुझे नहीं पता, जवान कुड़ी पता नहीं कहाँ कहाँ रुल रही होगी। अच्छा अब ज्यादा ड्रामे मत कर, करता हूँ मैं कुछ। अब मैं तो कहती हूँ तू एक चक्कर मार ही है मुरिंडा का। जाऊं तो तब ना जब ये जान छोड़े। सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक खून चूस लेते हैं मेरा। बताओ अकेले ड्राइवर के बस का है इतना काम? घर का भी करो, बाहर का भी करो। एक ड्राइवर की तनख्वाह देते तो जान निकलती है, और काम कराते हैं 2-2 ड्राइवर का। अरे आदमी नहीं रख सकता दूसरा ड्राइवर तो ओवर टाइम ही दे देता है। कभी इस बारे में बात ही नहीं की। हाँ ये तो है, हर घर में ना 2-2 औरतें होती हैं, खाना बनाने वाली अलग, झाड़ू पोछा करने वाली अलग। तो ये तो सारा काम मुझी से लेते हैं और तनख्वाह बढ़ाते हैं साल में 500। थू ऐसी अमीरी पर। देखना मेरे को जरा सा कोई और काम मिल गया ना, मैंने लात मार देनी इनको। चल छोड़, मन खट्टा ना कर। ये सब अमीर लोग ना ऐसे ही होते हैं, इनका दिल ना हमारी तरह बड़ा नहीं होता। तू चल उठना, बच्चों का पता कर। हाँ जाता हूँ मुरिंडा एक दिन समय निकाल कर। मैं दिलेर को अपना फोन नंबर भी देकर आया था, पर इतना भी नहीं होता कि एक फोन कर ले कि पीछे घर वाले चिंता कर रहे होंगे। इतना लाड साहब है ना, शान खराब होती है उसकी एक फोन करने में। फोन होता उसके पास तो करता ना। तो जंगल में थोड़ी रह रहा है कि फोन भी ना कर सके एक। अब नहीं है उसमें इतनी अकल तो क्या करे? नहीं अकल है ना तो मरे मेरी बला से। दोनों लड़के सेटल हो गए और हरजीत फौज में अफसर हो गया। और लड़की देखो कहां से कहां पहुंच गई। सारी दुनिया उसकी तारीफें कर रही है। हाँ ये तो है, पर फिर भी अमरजीत कुछ कसर बाकी रह गई।
गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। मम्मी, डैडी, क्या हो गया? क्या हो गया? निहाल का फोन आया था। क्या हुआ? मैं चाचा बन गया, आप लोग दादा दादी बन गए। हाय, कब? मुझे बताया क्यों नहीं? अभी फोन आया निहाल का, आप अभी नीचे आए हो। मैं हे वाहिगुरु, तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र। ले भाई, तू बन गई दादी। अरे ए पागल, रो क्यों रही है? मम्मी, ये रोने का वक्त नहीं है, ये तो खुशियां मनाने का वक्त है। मुझे नहीं पता, मुझे अभी के अभी कनाडा की टिकट करवा के दो। अभी मेरी टिकट कराओ। लो जी। अभी जाना है मुझे अपने बच्चों के पास। अभी भेजते हैं तुझे कनाडा। हाँ। अब तू कहाँ जा रही है? यहाँ मेरे पास बैठ, बात सुन मेरी। देखो, बिंदर की कुड़ी हुई है ना, इतनी खुशी की बात है। मैं ना बेबे को बता के आती हूँ, नहीं तो उसने नाराज हो जाना। कहना इतनी बड़ी खुशी हुई है और मेरे को बताया तक नहीं। अरे भाई, थोड़ा सांस ले ले। अभी बिंदर का फोन आया, अभी उठ के बेबे के पास चल पड़ी है। बैठ जा 2 मिनट मेरे पास, चलता हूँ मैं भी तेरे साथ। क्यों, आपको खुशी नहीं हुई क्या? क्या बात करती है अमरजीत? अरे मुझे खुशी नहीं होगी तो और किसको होगी? इतने सालों के बाद हमारे आंगन में खुशी आई है। सच पूछो, वीर जी जहाँ पे होते ना, उन्होंने तो लंगर लगा देना था खुशी में। सच्ची बात है, वीर जी नहीं है तो हम लोग तो है ना, आप तो है ना। जो जी में आए वो कर लेना, किसी ने रोका थोड़ा है। आपका घर है जी। वो तो है अमरजीत, पर मन में एक डर सा लगा रहता है। सच पूछो तो पहले वाली बात नहीं रही। क्यों, क्या हो गया? मेरे को तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। है अमरजीत, अब हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी करने लगते हैं तो बच्चे आके रोक देते हैं और कमरे में बिठा देते हैं हाथ पैर बांध के, बस जहाँ बैठे रहो। एक तो ना आप सोचते बहुत, बच्चे बड़े हो गए हैं जी, उनको भी लगता है कि हम कुछ अपनी मर्जी से करें। बस अब तो बड़े लोगों को यही होना चाहिए कि सियाने बन के घर में बैठो। अमरजीत, तेरे को भी सच्ची यही लग रहा है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ? नहीं, आप तो 16 साल के मुंडे हो, 60 साल के होने को आए हो। उम्र नहीं है क्या? भाई 60 साल उम्र ही क्या होती है? पर आपकी तो होगी ना। आप शरीर से नहीं, मन के बुढ़े हो गए हो। बच्चे जो भी बोलते हो मन से लगा के बैठ जाते हो। कुछ भी नहीं बोलते आप बच्चों को, बस चुप्पी धार के बैठ जाते हो। आपका घर है, बच्चे भी है, आप पहले चुप्पी धार के बैठ जाते हो और बाद में बहस मेरे से करते हो। अमरजीत, अपनी इज्जत अपने हाथ में है, इसीलिए मैं थोड़ा डर जाता हूँ। अगर बच्चे पगड़ी उछालने पे आ गए ना तो पूरे गांव में मेरी कोई इज्जत नहीं रह जानी। आपको अपने बच्चों पर इतनी बेएतबारी क्यों? क्या किया उन्होंने, बताओ। क्यों, तेरे को नहीं दिखता क्या क्या हो रहा है इस घर में? अरे जमीन मेरी चली गई, लड़कों में बंटवारा हो गया, कुड़ी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, और एक लड़का नशे के चक्कर में पड़ गया और दूसरा लड़के को पुलिस पकड़ के लेगी कत्ल केस में। और क्या होना बाकी है? आप बैठ के पुरानी बातों को याद करते रहोगे तो मन तो दुखी होएगा ना। रब ने तकलीफें दी है तो रास्ते भी तो दिखाए हैं ना। सब कुछ ठीक हो गया, अब पीछे जो हो गया मिट्टी पाओ, आगे देखो। अब बच्चों को देखो, दोनों लड़के सेटल हो गए और हरजीत फौज में अफसर हो गया, और लड़की देखो कहां से कहां पहुंच गई। सारी दुनिया उसकी तारीफें कर रही है। देखो लड़की ने कितना नाम रोशन किया और पगड़ी कितनी ऊंची की आपकी। हाँ ये तो है, पर फिर भी अमरजीत कुछ कसर बाकी रह गई।
100% जिंदगी में किसी को कुछ नहीं मिलता। जो वाहिगुरु ने दिया है ना, उसी का शुक्र मनाओ। खुशी का मौका है, आप नाना बन गए, ऐसे मुंह ना लटकाओ। सच कहता हूँ अमर, तेरा तो बहुत बड़ा सहारा है मेरे को। लो, अब बच्चों को छोड़ा, मेरी तारीफें करने लग गई। नहीं, तारीफ की कोई बात नहीं, तेरा बहुत बड़ा सहारा है। अच्छा चल छोड़ इस बात को। क्या तेरे को नहीं लगता कि अब हमारे घर के आंगन में भी बच्चों की कलकारी गूंजनी चाहिए? किसी को चाहिए या ना चाहिए, लेकिन आपको जरूर चाहिए। आपकी उम्र भी होगी है ना कि कोई मन लगाए रखे। तो बोल बच्चों को, कम से कम ये सुख तो दे हमें। वक्त के साथ साथ सब हो जाना जी, बस आप सब्र रखो। अब चलो बेबे के पास चलती हूँ। ऐसा चेहरा नहीं लेके जाना, थोड़ा हंस के बात करना, नहीं तो बेबे ना देख के उदास हो जाती। चलो। हाँ हाँ चल पक्का मेरे को। ये आर्मी की नौकरी मेरे लिए नौकरी नहीं है विनोद। हमारे तो अपने घर में 50-60 मजदूर काम करते हैं। मैंने आर्मी की नौकरी इसलिए चुनी क्योंकि मैं अपने अंदर की काबिलियत को देखना चाहता था कि है भी कि नहीं, और बाकियों को दिखाना चाहता था। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। क्या बात है शंकर, तू यहाँ अचानक? बापू रत्तो का गया था, सोचा यहाँ भी चक्कर मार लो। रत्तो कहाँ है वो? होना कहाँ है, वही है, जमींदारों के वहाँ काम कर रहे हैं दोनों। शुक्र है, ठीक है दोनों। हाँ ठीक है। तू तो बोल रहा था थाने में दे दिया जमींदारों ने उनको, फिर रख लिया उन्होंने काम पर। हाँ, उनको गलतफहमी हो गई थी चोरी की। मैं तो पहले ही कहता था कि लड़का बहुत भला है, भला मेरी आंखें धोखा खा सकती है पहचानने में। इसलिए ऐसा हीरा ढूंढा था मेरे रत्तों के लिए। उसका प्यो आया था यहाँ ढूंढते ढूंढते। ये सारा बखेड़ा उसी का पाया हुआ है। खबरदार उसको कुछ बताया कि बच्चे मिल गए हैं, उसने वहां भी पहुंच जाना सूंघते हुए। ना जी ना, मेरी तौबा, मेरे प्यो की तौबा जो उसको बताऊं तो। अरे भैया, ई का है? का? अरे ई लैपटॉप कहाँ से आया? हमने लिया है, पुराना है पर हमारा काम तो चल ही जाएगा। मगर इतना पैसा आया कहाँ से? वो जहाँ हम काम करते हैं ना अखबार में, तो वहाँ हमारा साथी नया लैपटॉप लिया रहा, तो वो पुराना लैपटॉप बेच रहा था, तो हम ले लिए। थोड़ा थोड़ा करके पैसा चुका देंगे। बिना लैपटॉप और इंटरनेट का पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो रहा था। सोच रहे हैं कि इंटरनेट कनेक्शन भी लगवा लें, वाईफाई का। 500-600 रुपये महीने में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा है भैया, पर ये सब से खर्चा बढ़ नहीं जाएगा? अरे कर लेंगे हम, कुछ नहीं होता। हाँ, इस बार हमको भी तो कॉलेज से पैसा मिलेगा ना, तो हो ही जाएगा। कैसे चल रहा है तुम्हारा कॉलेज में? कॉलेज तो बहुत बढ़िया जा रहा है। शुरू शुरू में हमें बहुत डर लगे थे, पर अब ठीक है। शुरू में ना सब हमको स्टूडेंट ही समझ लिए थे। कौन परेशान तो नहीं किया तुम्हें? नहीं, परेशान काहे करेंगे, पर एक को बात है, यहाँ ना हमारी भाषा किसी को समझ नहीं आवत है और हमें पंजाबी नहीं आवत। तो फिर का शुरू में तो वो लोग हमारा बहुत मजाक उड़ाए, पर जब हमने क्लास में बोलना शुरू किया ना, तो सब चुप हो गए, फैन हो गए हमरे। अच्छा। हाँ, और आप बताइए, आपका कैसे चल रहा है? अभी तो ठीक ही चल रहा है, देखते हैं आगे, लगता है निकाल ही लेंगे कंपटीशन। अगर आपका यूपीएससी क्लियर हो जाए ना, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सोचो माई को कितना खुशी होगा। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है हम दोनों को पालने के लिए।
बाबा की मृत्यु के बाद। उनका संघर्ष तो अभी भी चल रहा है। माई को खेता में काम कर देखा था ना, तो कलेजे में छुरियां सी चलती है हमारे। तो रोक दीजिए ना, अब कहाँ जरूरत है। तुम्हारा नौकरी भी तो है, चाहे जैसा भी है, हमारा भी तो काम चल ही रहा है ना। हम दोनों मिलकर माई का देखभाल तो कर ही सकते हैं। एक बार यूपीएससी का होने दीजिए, फिर माई को मना के यहीं ले आएंगे हम। मानेगी काहे नहीं, हम दोनों मिलकर बोलेंगे तो जरूर मान जाएगी। इस कमरे में थोड़ा दिक्कत होगा, एक बार यूपीएससी का क्लियर हो जाने दीजिए, फिर सोचेंगे। आप आज ये लैपटॉप ले आए ना, तो बहुत ही ठीक किए। दिखाइए ना जरा हमको। हाँ, इला। बीबी जी, छोटा मुंह बड़ी बात। मैं एक बात सोच रही थी। हाँ बोल, क्या बात है? बिंदर बीबी के बच्चा हुआ, इतनी खुशी का मौका था, बच्चे के नानकों से नहीं आया कुछ? नानकों से क्या आना है बीबी जी? खुशी का मौका है, बधाई तो आनी चाहिए थी ना। अरे नानकों से उसके किसने आना है? नाना नानी तो वही है उसके पास। हाँ बीबी जी, नाना नानी वहाँ है, बाकी तो सारा टब्बर यही है ना। खेती बाड़ी जमीन जायदाद सब यही है ना। और फिर वो बड़ी दादी घर की, उसको नहीं चाहिए था कि बेटी के ससुराल में बधाई भेजनी चाहिए? अरे कमला, आजकल माँ बाप के अलावा कौन करता है? वो तो है बीबी जी, पर मेरे को बड़ी हैरानी वाली बात लगती है। चल तू रहन दे, ज्यादा चौधरी ना बन। नहीं आता ना आए, हमें कौन सा घाटा है किसी चीज का? घाटा तो नहीं है बीबी जी, पर खुशी तो होती है ना। अरे जब बच्चे अपनी मर्जी करने लग जाए ना, तो कोई चाव नहीं रह जाता। बीबी जी, आप ना निहाल काके ने अपनी मर्जी से शादी की है ना, आप ना जसबीर काके की शादी ना अपनी मर्जी से करना, ठोक बजा के, बड़े धूम धड़ाके से, पता चले सरदारों की शादी है। हाँ। अरे इस वक्त कौन आ गया? जरा देख तो कौन आया है। देखती हूँ बीबी जी। हाँ भाई, क्या करेगा इन मिड टर्म की छुट्टियों में? देखो, देखते देखते आधी से ज्यादा ट्रेनिंग तो हो ही गई। जब मेरा सिलेक्शन हुआ ना, किसी को यकीन नहीं था कि मेरे बस का है, पर मेरी भी जिद थी कि करके दिखाना है। तो होगी ना तेरी जिद पूरी? यार तुम उन लोगों में से हो जिन्हें नौकरी की जरूरत है नहीं, बस शौकिया करते हो। ये आर्मी की नौकरी मेरे लिए नौकरी नहीं है विनोद। हमारे तो अपने घर में 50-60 मजदूर काम करते हैं। मैंने आर्मी की नौकरी इसलिए चुनी क्योंकि मैं अपने अंदर की काबिलियत को देखना चाहता था कि है भी कि नहीं, और बाकियों को दिखाना चाहता था। तो इस बार तो बल्ले बल्ले हो जाएगी तेरी। हाँ, बेबे बाबूजी दादी सब खुश हो जाएंगे। और वो तेरी लैला? पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? इस बार जाके ना उसे प्रपोज कर दूंगा। अगर वो मान गई तो ट्रेनिंग खत्म होते ही चट मंगनी और पट ब्याह। वैसे भी मैंने चेन्नई में देख लिया रह के, आदमी को ना अकेला रहना बड़ा मुश्किल है। कोई होना चाहिए दिल की बात साझी करने को। जब भी उसे बोलता हूँ वो टाल देती है। पर इस बार फौजी को नहीं टाल पाएगी वो। उनका दिमाग खराब हो गया है। इसमें दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात है? उनका घर है, वो जब मर्जी आए। ये तो उनका घर है, मैं तो किराएदार हूं ना यहाँ पर। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझको किसी का घर जमाई बनकर रहना पसंद नहीं। अरे क्या जरूरत है उनको बुढ़ापे में अपना सर खपाने की और मेरे कामों में अपनी टांग अड़ाने की? तेरा काम? हाँ, ये मेरा काम है, इसको दोबारा मैंने खड़ा किया है। मेरे कामों में दखल देने की जरूरत नहीं है सतबीर, ये बात उनको बता दो। माटी माटी
पर्यावरण भारत की चिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट ट्रेडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। गांव की पंचायत से संसद के गलियारों तक गूंजती महिलाओं की आवाज, महिला सांसदों की परिश्रम की कहानी। सुनिए उनकी जुबानी हमारा खास कार्यक्रम नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। औषधीय पौधों की खेती से कैसे हो रही है किसान की आय दुगनी? क्या है भारत सरकार की योजना? कैसे बने जागरूक और समृद्ध किसान? औषधीय पौधों की आसान खेती से बाजार की जानकारी तक, कृषि विशेषज्ञ की सलाह, सफल किसान की जुबानी। देखिए कार्यक्रम किसान कृषि औषधीय पौधे हर शुक्रवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान चैनल पर। पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। 8 अगस्त रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मैं हूँ श्रुति पनवर और हमारे साथ है किसान मित्र फेमस लाल और साथ में डिजिटल दीदी, और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं छटाक भर खुशी में। इसमें बात होगी कृषि के बारे में और मुलाकात होगी ज्ञान, विज्ञान और कला के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों से, और कराएंगे आपको भारत के खूबसूरत जगहों की सैर, और उठेगी यहाँ गीत संगीत की लहर, क्योंकि सबके लिए है छटाक भर खुशी। देखिए हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे से।